ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज परम पिता परमात्मा के महावाक्य थे कि इंसान परमात्मा से क्या मांगता है और कैसे जो है हम अपने सुख दुख से हम दूर रह सकते हैं या हम अपनी आयु लंबी हो कर सकते हैं। ये बहुत सी ऐसी बातें आज के महावाक्य में क्लियर की गई। सबसे पहले तो मान लो हम ऊपर से अपनी आयु 20 वर्ष की लिखवा के आए और क्या हम अपनी आयु को लंबी कर सकते हैं। तो आज परमात्मा के यही महावाक्य थे कि हम परमात्मा की याद से सब कुछ बदल सकते हैं। परमात्मा की याद से हम अपनी आयु भी लंबी कर सकते हैं। हर प्रारब्ध हम चेंज कर सकते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले मैंने एक मैगज़ीन में एक बहन का लेख भी पढ़ा था कि किसी जोशी ने उसको कहा कि तुम बहुत जल्दी ही तुम्हारी आयु पूरी हो जाएगी। वो बहन अभी भी बाबा की यज्ञ में है। तो उसने कहा कि जब बाबा की शरण में आ गई मैंने योग अभ्यास किया, बाबा ने मुझे ऐसा वरदान दिया कि अभी तक देखो मैं जिंदा हूँ। नहीं तो मुझे जोशियों ने कह दिया था कि आपकी आयु बहुत कम है। तो क्या होता है कि इंसान जो है अपने कर्मों के अनुसार प्रारब्ध चेंज करता रहता है। हमारी जो भविष्य है वो चेंज होता रहता है। हम सोचें कि मेरे भाग्य में ये लिखा है तो मेरे साथ बस ऐसा ही होना है। नहीं, हम अपना भाग्य बदल सकते हैं अपने कर्मों के अनुसार। अपने कर्म अगर हम अच्छे करते हैं तो हमारा भाग्य बहुत ही अच्छा बन जाता है। अगर आज हम किसी बुरे रास्ते पर चल पड़े हैं तो हमारा भाग्य भी बुरा बनता जाता है। जैसे कहते हैं कई तो ऐसे कहते हैं कि हमारे हाथों की लकीरों में जो लिखा है वही मिलेगा। लेकिन ये हाथ की लकीर भी आप रोज़ चेक कीजिए, ये भी बदलती हैं। ये भी हमारे को दिखाती है कि हाँ तुम्हारा भाग्य जो है चेंज हो रहा है। आप कभी देखना अपने हाथों की लकीरों को, और फिर जब आप अच्छे कर्म कर रहे हो या बुरे कर रहे हो तो भी आपको दिखेगा। और ऐसा समय भी आ जाता है कि कई बार हाथों की लकीरें बिल्कुल ही मिट जाती हैं, होती नहीं कईयों की। तो वो कैसे होता है? हमारे कर्मों के अनुसार होता है। कर्म के हिसाब से ही हम अच्छा बुरा भाग्य बनाते हैं और सुख दुख भी हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमें सुख मिलेगा, बुरे कर रहे हैं तो दुख मिलेगा। और दूसरी बात बाबा ने कही कि सुख दुख कौन फील करता है। अब हम तो यही कह देंगे कि मेरी आंखें सुख फील कर रही हैं, मेरे हाथ सुख फील कर रहे हैं, या मुख जो है स्वाद फील कर रहा है। ऐसा नहीं, आत्मा शरीर के अंदर है तो वो सब कुछ फील आत्मा कर रही है। अभी हम देख लो, जब हमारा शरीर छूट जाता है तो आप इस शरीर को कुछ भी खिला लो, कुछ भी पिला लो तो फील करेगा? जाएगा ही नहीं अंदर। जब तक आत्मा इस शरीर में बैठी है तब तक वो हर चीज़ फील करती है। अगर मरे हुए शरीर को आप चाहे डंडे भी मार दो तो कुछ भी फील नहीं हो रहा उसको। तो ये छोटी छोटी बातों का ज्ञान हमें परमात्मा ने दिया। पहले इन बातों का ज्ञान नहीं था। लोग तो कहते हैं कुछ भी खाओ पियो कुछ नहीं होता, आत्मा को तो कोई लेप शेप ही नहीं लगता। लेकिन आत्मा ही सब कुछ लेके जाती है। हम चले जाते हैं तो आत्मा में वो संस्कार भर के जाते हैं। अब फ़ोन हमारा कैसे चलता है? जब उसके अंदर हम सिम डालते हैं, खाली फ़ोन ऐसे पड़ा हुआ तो क्या है, एक डिब्बा ही है। ऐसे शरीर के अंदर जब आत्मा प्रवेश करती है तभी हमारा शरीर चलता है। कुछ खाते हैं पीते हैं, स्वाद कौन फील कर रही है? वो मुख के द्वारा आत्मा फील कर रही है। आँखें हमारी देख रही हैं तब तक देख रही हैं जब तक इसमें आत्मा बैठी है। तो सब कुछ फील करने वाली आत्मा है। हाँ, वो अपने अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार हर आत्मा को प्रारब्ध मिलती है। आज कोई बहुत रईस है, बहुत अमीर है, वो ऐसे अमीर नहीं बना, उसने कुछ ऐसे कर्म किए हैं, धन का दान उसने अपनी लाइफ में बहुत किया है जो उसके पास धन है। किसी का तन सुंदर है तो उसने तन के द्वारा बहुत अच्छा काम किया है तो तन उसका बहुत सुंदर है। हर चीज़ का महत्व है। हाथ किसी के नहीं है तो उसने हाथों के द्वारा किसी को दुख दिया है तो आज उसके हाथ नहीं है।
देखो ये कलयुग है, कलयुग में हर आत्मा अपनी कर्मों का हिसाब किताब चुकता कर रही है। किसी छोटे से बच्चे ने जन्म लिया, अभी हमारे परिवार में ही देख लो, 6 महीने का बच्चा है, उसके दिल में सुराख है, उसका ऑपरेशन हुआ। तो ये क्या है? दिल के द्वारा अगर हम किसी को दुख देते हैं, दिल से, दिल के द्वारा किसी का बुरा कर देते हैं, तो दिल की बीमारियां लगती हैं। और दिल से किसी को सुख देते हैं तो हमारे को भी सुख मिलता है। तो हर कर्म हमें सोच समझ के करना चाहिए। ऐसे नहीं सोचो कौन देख रहा है, किसने देखा है आगे का। बहुत लोग कह देते हैं आगे किसने देखा है, इस जन्म में तो मौज मस्ती कर ली, लेकिन नहीं। जैसे बच्चा इसी जन्म में डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ के डॉक्टर बनता है, तो ऐसे इसी जन्म में अभी तो ऐसा समय चल रहा है, जो जैसा कर रहा है उसको उसी टाइम मिल रहा है, इसी जन्म में मिल रहा है। अगले में तो देखा जाएगा। किसी ने माँ बाप की सेवा की है तो उनको सेवा मिल रही है, जिन्होंने नहीं की है तो उनको नहीं मिल रही है। तो फिर जब उनका समय आता है तो फिर मन में आता है, हाँ मैंने भी ना अपने सास ससुर की सेवा नहीं की, तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या मेरी बहू ऐसा कर रही है। तो ये सब कर्मों का खेल है। तो इस खेल को समझ करके हमें बहुत अच्छे ढंग से अपनी लाइफ को चलाना है, और आत्मा के लेसन को समझ करके कि आत्मा ही सुख दुख फील करती है, कुछ ले जाती है तो आत्मा ले जाती है। कहने में ये बात आती है कि कुछ नहीं साथ जाता, लेकिन आत्मा के साथ जो हमने किया है अच्छे या बुरे कर्म, वो इंसान के साथ जाते हैं, और उसी के अनुसार हमें अपनी अगली प्रारब्ध मिलती है। तो ऐसे छोटी छोटी बातों का ज्ञान लेना है। तो रोज़ जो है मेरी छोटी सी वीडियो होती है, देखिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ओम शांति।